हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। तंत्रिकीय झिल्ली की विश्राम अवस्था में सांद्रण प्रवणता के कारण विसरण होने दिया जाए तो यह होगा। विकल्प ए के का कोशिका में जाना, विकल्प बी के प्लस का Na प्लस का कोशिका से बाहर की तरफ जाना, विकल्प सी Na प्लस का कोशिका में जाना या विकल्प डी Na प्लस का कोशिका से बाहर की तरफ जाना। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है तंत्रिका आवेग, तंत्रिका आवेग संचरण। यहाँ पर हम देखेंगे कि तंत्रिका आवेग के संचरण में जो विश्राम अवस्था होती है उसमें क्या स्थितियां होती है। तो जो तंत्रिका झिल्ली होती है यह विश्राम अवस्था के दौरान साधारणतः विश्राम अवस्था में तंत्रिका झिल्ली के बाहर की तरफ तंत्रिका झिल्ली के बाहर की तरफ Na प्लस की सांद्रता अधिक होती है। Na प्लस यानी सोडियम आयन की सांद्रता अधिक होती है तथा अंतःकोशिकीय द्रव यानी अंदर की तरफ, भीतर की तरफ पोटेशियम आयन यानी K प्लस की सांद्रता अधिक होती है। यह जो सांद्रता होती है यह सोडियम पोटेशियम पंप के द्वारा निर्मित की जाती है। इसमें 3 सोडियम आयन बाहर तथा 2 पोटेशियम आयन अंदर पंप किए जाते हैं। इसलिए बाहर की तरफ सोडियम आयन अधिक होते हैं और अंदर की तरफ पोटेशियम आयन अधिक होते हैं। अब यदि इस स्थिति में विसरण को होने दिया जाए तो क्योंकि विसरण अपनी अधिक सांद्रता से अणुओं की निम्न सांद्रता की ओर गति को प्रदर्शित करता है, इसलिए Na प्लस आयन जो हैं वे विसरण के द्वारा कोशिका में अंदर की ओर गति करेंगे तथा पोटेशियम आयन जो हैं ये अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर यानी अंदर से बाहर की ओर गति करेंगे। अब यदि विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है K प्लस का कोशिका में जाना, ऐसा विसरण में नहीं होगा। बी में कहा गया है K प्लस और Na प्लस दोनों कोशिका से बाहर की तरफ, ऐसा भी नहीं होता है। सी में कहा गया है Na प्लस का कोशिका में जाना, यह बिल्कुल सही है। डी में कहा गया है Na प्लस का कोशिका से बाहर की तरफ जाना, यह गलत है। अतः विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।